नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। दोस्तों, घुटनों के दर्द की समस्या हर घर में है और मैं हर रोज़ आपसे यही अपील कर रहा हूँ कि दवाइयों को भूल भाल के अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। दवाई लीजिए, अगर कैल्शियम की कमी है, विटामिन की कमी, तो दवाई लीजिए, नहीं दवाइयों को भूल भाल के अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। जो एक्सरसाइज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ और जो लोग मेरे पास आ रहे हैं उनको भी मैं सिखा के भेजता हूँ, क्योंकि दूर दूर से आते हैं। जैसे आज हमारे साथ हैं श्री कृष्ण कुमार जी, जो भादरगढ़ से आए हैं। अब ये दूर से आए हैं, खर्चा करके आए हैं, मान लो जो, और गुजरात से भी आते हैं, हैदराबाद से भी आते हैं। तो मैं सबको एक्सरसाइज अच्छे से सिखा रहा हूँ। आप फ़ोन में सीख सकते हो, अगर समझ में नहीं आए तो यहाँ आके सीख सकते हो। ठीक है, अच्छे से करोगे तो आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। नहीं, मेरे पास तो पेशेंट आते हुए कहते हैं कि हम 20 जगह घूम के आ गए, 20 जगह अलग अलग जगह दिखा के आ गए। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ खाने को बता रहा है। खाने में अच्छा है, आप पौष्टिक भोजन कीजिए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर साथ में एक्सरसाइज कीजिए। कोई इंजेक्शन लगवा रहा है, इंजेक्शन लगवाने का भी कोई महत्व नहीं है। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे आपके घुटने ठीक नहीं होंगे। तो आइए आज एक नया पैकेज बनाते हैं कृष्ण कुमार जी का। ये अपने घर पे आराम से कर लेंगे और जो कुछ कमी होगी मैं वो दूर कर दूंगा। और आप भी वीडियो को देख देख के सीख लीजिए। रोज़ाना आपको वीडियो मिल रहे हैं सीखने के लिए। घर बैठे आराम से अपना इलाज कीजिए। तभी तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके अलावा कोई इलाज नहीं है, एक्सरसाइज या फिर ऑपरेशन। अगर ऑपरेशन से बचना चाहते हो तो वीडियो को देखें और पीछे पीछे करें। पहला, जो मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, जैसे कोई बैठ के उठता है तो दर्द होता है, तो मैं क्या कहता हूँ कि अपने पटेले को फ्री कर लो। अगर आपके पटेला जाम है तो उसको फ्री कर लो पहले, और वो उसकी फ्री करने के बाद अपनी एक्सरसाइज शुरू करो। अगर आपका पटेला फ्री है तो एक्सरसाइज आप सीधे रूप से कर सकते हैं। अगर फ्री नहीं है तो आपको मेरे ख्याल में 5 से 10 मिनट लगेंगे, आपका पटेला फ्री हो जाएगा, घुटना जाम है वो खुल जाएगा। तो पटेला खोलने पहले कैसे, जैसे पटेला इनका हल्का सा जाम है तो इसको ले क्या करेंगे, ये पोजीशन देख लो। ये जो अंगूठा है ये पटेले के दोनों तरफ चलेगा, ऐसे 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 करके उसे कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, इसको अच्छे से करो, से इसको रगड़ते रहे, कम से कम 30 से 40 पास इसको रगड़ लो। घुटना गर्म हो जाएगा, जहाँ जकड़न है वो ख़त्म हो जाएगी, पहली क्रिया। दूसरी क्या करेंगे, ये पटेले के चारों तरफ अपने अंगूठा और उंगली मिला लेंगे और इसको क्लॉकवाइज एक जगह 3 से 4 बार क्लॉकवाइज करते हुए चारों तरफ घुमा लेंगे ऐसे। यही तो थेरेपी है, यही घुटने की खोलने की क्रिया है। हाँ, धीरे धीरे करके ऐसे चारों तरफ घुमा लेंगे। जब धीरे धीरे करोगे तो आदत पड़ जाएगी। ये मैंने कई वीडियो बना ली हैं कि घुटनों को कैसे खोलें, जकड़न को कैसे दूर करें। इसके बाद क्या करेंगे, जो हथेली है ना, जो हथेली का निचला हिस्सा, वो पटेले के दोनों तरफ ऐसे रगड़ेंगे, इसको ऐसे रगड़ेंगे। ये 20 से 30 बार ऐसे रगड़ लेंगे। उसके बाद फिर ऊपर नीचे ऐसे रगड़ेंगे। ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना है, ठीक है। कभी दर्द कर बैठो, करो, करके देखो। हाँ, ये बात ऐसे। इसके 2-3 राउंड कर सकते हैं। ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। तो पहले ही आप थेरेपी कर लीजिए, एक्सरसाइज करने से पहले ये कर ली। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये है, इसको नीचे की ओर ऐसे पुश करेंगे। ये घुटना है, पटेला है, यहाँ तक और यहाँ तक, मतलब हथेलियों से नीचे की ओर ऐसे पुश कर देंगे। ये करो। हाँ, ये 4 चीज़ें कर लोगे तो आपका घुटना खुल जाएगा, आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएंगे। एक प्रकार की आपकी शिकायत भी हो गई, आपकी थेरेपी भी हो गई और आपके घुटने खुल गए और एक्सरसाइज आप आराम से कर लोगे। कईयों के जाम रहते हैं तो कहते हैं कि एक्सरसाइज कैसे करें, तो ये आप धीरे धीरे सीख लोगे ना। जैसे मैं करता हूँ, जो पेशेंट आते हैं मेरे पास, उन पेशेंटों को ये करता हूँ तो उनको रिलैक्स मिलता है और जो नसें जाम है वो नसें खुलती हैं, जो जकड़न है वो जकड़न भी दूर होती है। हाँ, ऐसे ये आप दिन में 3-4 बार भी कर सकते हो, बस अच्छे से सीख लो। सही है। हाँ, पहले क्या करोगे, पहले ये वाली, ठीक है, पूरे नीचे उंगली लगे। दूसरी फिर ये वाली ऐसे, हाँ, और तीसरी फिर ये हथेली के नीचे की, ये आगे पीछे और साइड से, और चौथी फिर ये वाली। थोड़ा समय दे दो इनको, 5 से 10 मिनट कर लो, घुटने बिल्कुल खुल जाएंगे। फिर उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे। अपने पैर मिला लीजिए। ये सबसे जोर की एक्सरसाइज है, सबसे। कैसा भी दर्द हो ये मत छोड़ो। कई लोग कहते हैं मेरा दर्द हो गया मैंने छोड़ दी एक्सरसाइज, चाहे कैसा भी दर्द हो ये मत छोड़ो। पंजों को आगे पीछे करने वाली। अगर कमर में भी दर्द है तो लेट के कर लो, घुटने में दर्द है तो ये कर लो। अगर किसी के दर्द नहीं है
हो सकता है आज दर्द नहीं है तो वो भी बैठे बैठे कर सकते हैं, या दर्द की शुरुआत हो गई है तो भी ये बैठे बैठे कर सकते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पीछे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ना इसमें दर्द होगा। ऐसे नहीं कि ज़्यादा शुरुआत में नहीं करने की आज 50-100 बार कर दे, ठीक है। तो 20 बार से शुरुआत करके बाद में चाहे 100 बार 50 बार कर सकते हैं। सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है घुटनों के लिए, यानी कि शरीर का अलाइनमेंट ठीक करती है, जो नसें जाम है उसको ठीक करती है। ये एक्सरसाइज ऐसी है, अगर आपके बो लेग हो रही है तो ये पट्टा ऐसे लगा के और ये एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। दूसरी जो एक्सरसाइज है गोल गोल घुमाने वाली, घुमाइए 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई भी एक्सरसाइज करने में बाएंटे आते हो तो वो छोड़ देना, कोई भी एक्सरसाइज करने से दर्द हो तो वो छोड़ देना। इतनी एक्सरसाइज बता देता हूँ, अगर मान लो जैसे मैंने 15 एक्सरसाइज बताई, अगर 15 में से आपको 5 दर्द करे तो 10 तो कर सकते हो, पर ये बहाना नहीं लगाओ कि मेरा दर्द था मैंने नहीं की, ठीक है। हो गई 10 बार। अब एक एक पैर को आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये उससे ज़्यादा अच्छी है, इसमें पूरी नसें खींच जाती है, ऐसे पूरा खींचते ना एक एक तो पूरी नसें खींच जाती है। आप ये लेट के भी कर सकते हैं। अगली जो एक्सरसाइज है, उंगलियों को मोड़ेंगे। 1 मेरे साथ करेंगे, मोड़ो। 2 खोल दो। 3 नहीं, हाथ से भी कर सकते हो या पैर से कर सकते हो। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये लेट के भी कर सकते हैं। एक बहम और निकाल देता हूँ, कई लोग कहते हैं कि अगर बैठे रहो तो जुड़ जाओगे, आप सैर किया करो। हर वीडियो में मना करता हूँ कि सैर नहीं करनी, उससे अच्छा फिर मोटापा वाले हैं, जो वीडियो के एंड में मैं मोटापा वाली भी एक्सरसाइज बताऊँगा, वो भी आप कर सकते हैं। मोटापा वाली पहले भी कर सकते हैं या मोटापा वाली बाद में भी कर सकते हैं, तो बने रहिए। तो मोटापा वाले भी मैं आपको बता दूंगा, घुटने के साथ साथ वज़न भी घटाने की, ठीक है। अगली एक्सरसाइज, पैर को मोड़ो, नीचे हाथ लगाओ ऐसे और पैर सीधा करो, हवा में लेके जाओ जितना ऊपर उठ सकता है। हाँ, आगे पंजा कर लो, ये पोजीशन 1। अब 2 में वापस लाओ, पैर को मोड़ो, पंजा अपनी ओर मोड़ लो ऐसे, ये पैर हवा में रहेगा। 2, अब 3 4 5 6 7 8, दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ, 9 10। शुरुआत में 10 बार करके धीरे धीरे बढ़ा देंगे ना। अब सीधा कर लो, अब इस पैर से भी करो, दोनों पैरों से करनी, बैलेंस बराबर रखना है। किसी के दर्द हो या ना हो, एक्सरसाइज डेली कर लो। मैं पहले आपको बता रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ। घुटने में दर्द इतना बढ़ रहा है कि 20 साल के बच्चे के भी दर्द हो रहा है, 30 साल के बच्चे के भी दर्द हो रहा है। हाँ, 10 बार करो इसको। जब पैर वापस आए तो पंजा मोड़ लिया करो इस पोजीशन में। हाँ, और दबाने की कोशिश करो। हाँ, करो 10 बार करके फिर दूसरी करना। तो मैं कह रहा था कि कम उम्र में भी घुटनों में दर्द हो रहा है, और घुटनों के दर्द से बचने का उपाय है अपने समय रहते एक्सरसाइज कर लीजिए, रट लीजिए। रोजाना ये एक्सरसाइज समझा रहा हूँ, रट लीजिए ताकि आप दूसरों को भी बता सके। जो अच्छे से मेरे पुराने साथी हैं उनको एक्सरसाइज करनी आ गई तो वो दूसरों को बता दे। जितना फैलाओगे उतना ही अच्छा है। अच्छा, किसी का भला हो जाए। कई तो लूट पिट लिए घुटनों के इलाज के लिए, कोई 2 लाख लगा दिया, कोई 5 लाख लगा दिया, हो गए 10। सीधा कर लो। ये फ्री का इलाज, पर फ्री का इलाज अच्छा नहीं लगता ना, बाद में लगता है जब पैसे लग जाते हैं ना, कि 2 लाख खर्च हो गए, 5 लाख खर्च हो गए। अब इसको खींचो, ठीक है। एडी नहीं उठ, हाँ एडी ज़्यादा नहीं उठेगी। और यहाँ से पकड़ो,
पकड़ने की विधि, यहाँ से पकड़ोगे तो कमर पे खिंचाव नहीं आएगा। और 10 सेकंड का होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। एक बार फिर करेंगे, फिर खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चेंज। यहाँ लगाएंगे, बीच में नहीं लगाना, ठीक है। और इस पंजे को अपनी ओर खींचो, खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज, ढीला छोड़ दो, फिर खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 बार इस पैर से करना, 5 बार इस पैर से करना, धीरे धीरे बढ़ाते हुए फिर 10 बार इस पैर से, 10 बार इस पैर से, ठीक है। सारी एक्सरसाइज हमें बढ़ानी है। अब अपनी फॉर्म लगा लो नीचे। अब इसमें एडी बिल्कुल भी नहीं उठेगी, जितनी दबे उतनी दबा लो, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज, फिर दबाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी 2 बार से लेके 5 बार करेंगे। 5 बार के बाद फिर 10 बार। इस पैर से भी 2 बार कर लो, ठीक है। कोई पर्सन हो तो पूछ लेना, समझ में ना आए तो ना, ठीक है सर। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज, पैर ढीला छोड़ दो, फिर दबाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, निकाल लो। धीरे धीरे करके सारी एक्सरसाइज को हम बढ़ाते रहेंगे। अब पैर मोड़ो थोड़ा, हाथ और मोड़ लो, मोड़ लो, हाँ ये मोड़ लो, ये भी मोड़ लो। अब बॉल को बीच दीजिए, घुटनों के बीच में आप गोल तकिया भी अपना होगा वो बेच सकते हैं, ठीक है। किसी के पास ये सामान नहीं मिलता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सामान नहीं मिलता, अगर आप मंगाना चाहते तो मेरे पास 5 जो उपकरण है, 5 जो सामान है वो मेरे पास मिल जाएंगे। आप मेरे से मंगा सकते हो। अगर आपके आसपास कोई दुकान है तो वहाँ से ले लीजिए। इसको 10 सेकंड रोकना है, दबा के रखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों में इतना ही फासला रहेगा, जितनी शरीर की चौड़ाई उतनी पैरों में चौड़ाई। एक बार फिर दबाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी 5 बार से लेके 10 बार तक हम कर सकते हैं। अब ये रोल घुटनों के नीचे लगा लीजिए, हाथ पीछे टिका लीजिए, ये पोजीशन। देखो, घुटनों की एक्सरसाइज करते करते कमर मत खो बैठना। गलत तरीके से बैठोगे तो कमर में खिंचाव आएगा। आराम से रिलैक्स रखो बैठो, कमर को अपनी सीधी रखो। कभी उठ पटांग कर लो। अब पैर उठा लो, आगे से उठा लिए। एक तो ये देखो घुटनों के नीचे दर्द तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। हाँ, अब आगे करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन, रिलैक्स। एक राउंड। ऐसे आपको 10 राउंड करने हैं। पहले 2 से शुरुआत करेंगे, फिर 5 7 फिर 10 15 20 ऐसे बढ़ते जाएंगे। एक राउंड और कीजिए, आगे करो पहले पंजे को, 1 2 वापस ले आओ, 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन, ठीक है। इसमें दूसरी क्रिया क्या करेंगे, दूसरी एक्सरसाइज क्या करेंगे, होल्ड करने वाली। पंजों को अपनी ओर खींचो और यहाँ 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। इस क्रिया को भी आप, यानी कि इस एक्सरसाइज को भी आप 5 बार कर सकते हैं। फिर आगे की ओर होल्ड करेंगे, आगे की ओर तानों पैरों को, यहाँ भी होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। अगर आपके पास समय नहीं है तो 2-2 बार भी कर लो ना, तो भी काम बन जाएगा। बस बहानेबाजी नहीं कि समय नहीं है, समय नहीं है। नहीं, दूर से मेरे पास आओगे सारा दिन खराब होगा, तो इससे अच्छा अपने सीख लो और कर लो। मरता क्या ना करता, फिर आना पड़ेगा।
बीमारी को पास नहीं आने देना, इस वजह से कह रहा हूँ कि अपना 1 घंटा सुबह सुबह निकाल लो। कोई विशेषकर बीमारी कोई आ जाए, ऊपर आफत आ जाए वो अलग बात है, फिर भी छोटी मोटी बीमारियाँ तो आएंगी नहीं अगर आप 1 घंटा योग करोगे तो। खान पान की बीमारी अलग होती है, हो सकता है आपने उल्टा सीधा खा लिया हो, उससे भी बीमारी हो जाए। अब 1 किलो के वेट हैं ये। 5 जो उपकरण हैं, इनसे आप रोज़ाना एक्सरसाइज करोगे तो घुटनों में जल्दी सुधार होगा। मैं तो ये तो कहता हूँ आपको, अगर आपको कहीं मिल जाए तो आप वहाँ से ले लीजिए, और नहीं मिले और आपकी इच्छा है मंगाने की तो आप मेरे पास व्हाट्सअप कर देना, एक मैसेज कर देना कि हमें किट चाहिए 5 सामान की। ये नंबर है 94 662 23 669। इस नंबर पे आप मैसेज कर दें कि हमें किट चाहिए। किट है ये 1500 रुपये की, और कोरियर खर्चा लगेगा वो अलग है, मैं आपको बता दूंगा। आपको जो एड्रेस आएगा मेरे पास पे कितनी दूर जाएगा उस हिसाब से मैं कोरियर खर्चा आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ जो आता है वहाँ यहाँ से लेके जाना चाहे तो कोरियर खर्चा बचेगा। अगर आप वहाँ मुंबई में हो, गुजरात में हो, हैदराबाद में हो तो वहाँ कोरियर खर्चा अलग अलग जगह का बता दूंगा, ठीक है। तो ये 1 किलो के वेट बांध लिए। अब बांध के एक बार तो ये एक्सरसाइज करेंगे हम। ये नीचे हाथ लगाओ और गोल गोल घुमाओ इसको, हाँ ऐसे। 1, दर्द नहीं होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधा करो। अब इस पैर से करो, इस पैर से भी 10 बार करो। 1, दर्द नहीं हो रहा ना? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज। एक बार उल्टा और घुमाओ। 1, अगर क्लॉकवाइज करने से दर्द नहीं होता हो, एंटी क्लॉकवाइज करने से दर्द होता तो भी मत करें। ऐसा नहीं जी ऐसे घुमा रहा तब तो मेरा दर्द नहीं था, ऐसे घुमाता हूँ दर्द होता तो उसको छोड़ दो। कोई भी क्रिया, कोई भी एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ देना, ठीक है। 10 बार क्लॉकवाइज घुमाना है और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज भी आपको घुमाना है। ये वेट बांध के एक्सरसाइज फिर हम रोल के द्वारा भी कर सकते हैं। अब रोल को नीचे देखो, इसके द्वारा भी हम कर सकते हैं जो हमने की थी। मतलब वेट बांध के भी पंजों को आगे पीछे करने वाली क्रिया भी हम कर सकते हैं। इससे भी हमारे घुटनों की मांसपेशियां मजबूत होंगी, जो गैप है वो खुलेगा। ये हम कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, ये पैरों को लटका के भी कर सकते हैं, जो हमें अभी बताएंगे। आगे पीछे करो पंजों को ऐसे। ये आप 10 बार कर लेंगे, फिर डाउन कर लेंगे, फिर 10 बार कर लेंगे, ऐसे डाउन कर लेंगे। इसके भी हम 5 राउंड या 10 राउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 1-1 किलो के वेट हो जाएंगे। एक आपकी बॉल हो जाएगी, रोल हो जाएगा, एक आपकी फोम हो जाएगी, और एक आपका ये पट्टा हो जाएगा। कहीं से मिले तो अच्छी बात है। ये चीज़ें पास रखो अपने बेड के। इनके बिना ये मत करना कि मेरे तो पास ये नहीं थी। आप जुगाड़ कर सकते हो, टॉवल यूज कर सकते हो अपने घर में, इसकी जगह दुपट्टा यूज कर सकते हो, इसकी जगह मोटा तकिया यूज कर सकते हो, रोल की जगह कोई भी आपको कुछ मिले इतना मोटा मसंड जो वो यूज कर सकते हो। इसकी जगह 1-1 किलो के कोई भी आइटम आपके घर में हो, नमक की थैली हो, सरफ की थैली हो, बाजरा हो, गेहूँ हो, माटी हो, पत्थर हो, बाट हो, जो भी हो 1-1 किलो बांध सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी मंगाना चाहते हो तो ये चीज़ें आप मंगा सकते हैं। नंबर मैं स्क्रीन पे भी देता हूँ, फिर भी बताता रहता हूँ, कमेंट में पूछते बता रहा हूँ। 94 662 23 669 ये व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। डाउन। अब आप मोदा लेटो। अब 1-1 पैर को मोड़ो, ये हाँ, फिर सीधा कर दो, उसको मोड़ो। पेन तो नहीं हो रहा? ठीक है। ये वेट बांध के मोदा लेट के ऐसे एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं, करो। हाँ, इनमें क्या फ़र्क है, ये आराम से अच्छे से बन जाते हैं, बस ये फ़र्क है। ये ऐसे जितना टाइट करना चाहे टाइट कर लेंगे, कोई भी एक्सरसाइज करना चाहे वो हम कर सकते हैं। वो आप जुगाड़ करोगे वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। कई तो 2 लाख रुपए लगा दिए, किसी ने 5 लाख लगा दिए, किसी ने 50,000 लगा दिए। और मेरे से कई ऐसे ग्राहक आते हैं मोल भाव करते हैं। मोल भाव नहीं करना, इच्छा हो तो
बता दे रहा, नहीं तो अपने कहीं से भी खरीद लेना। ये पेशेंट के हिसाब से मैं उसको बता देता हूँ कि ये एक्सरसाइज कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें पास रखोगे तो अच्छे से एक्सरसाइज हो पाएगी। शुरुआत में 5 से 7 दिन एक समय करना जो नए हैं, और बाद में फिर 2 समय करना। 2 समय ज़रूर करना जो पुराने हैं, और जो ज़्यादा पुराने हैं वो 3 बार भी कर सकते हैं दिन में। अपने शरीर की कैपेसिटी देख लेना, कभी एक दिन में ज़्यादा कर बैठो। जो नए हैं वो ज़्यादा मत करना। कभी सोचो मिल गई दवा घुटनों की, आज रगड़ के दर्द दो सारी एक्सरसाइज, ठीक है। बैठ जाइए आप लेट के भी कर सकते हैं और आप बैठ के भी कर सकते हैं, और बैठ के पैर लटका के भी कर सकते हैं। पैर लटका लीजिए उधर उधर। पहली बार कर रहे हो ना? हाँ, जो पहली बार कर रहे हैं ना वो देख लें, पैर लटका के और गोल गोल घुमाइए। हाँ, एक एक पैर को घुमा लीजिए 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। दर्द हो तो आराम आराम से घुमा लेना, यानी कि कम। अब दर्द हो रहा है ना जी? ठीक। पैर को टाइट नहीं करना है, पैर को लूज करना है, जैसे हाथ घूम रहा है ऐसे बिल्कुल हल्के हल्के पैर घुमाने हैं। जो गैप खत्म हो रहा है वो गैप इससे खुलेगा। जब तक वेट बांध के नहीं करोगे ना, तो आपका जो गैप खत्म हो रहा है ऊपर और नीचे की हड्डी, जो फीमर और टीबी हड्डी जुड़ी हुई है ना, बीच की जो ग्रीस खत्म हो रही है, वो ग्रीस ऐसे ही बनेगी। जब तक गैप नहीं खुलेगा ग्रीस बनेगी नहीं। चाहे कितना इंजेक्शन ठूस वालो, इसमें कई इंजेक्शन लगवा लेते हैं, महीना 2 महीना आराम रहता है, उससे गैप नहीं खुलेगा। कई कहते हैं कि ग्रीस कैसे बनेगी? ग्रीस बनेगी जब आप इसमें जगह बनाओगे। तो जगह बनाने का काम ये काम कर रहे हैं 1 किलो के, और धीरे धीरे 2 महीने बाद फिर 1.5 किलो कर देना। ऐसे बढ़ाते रहना, शुरुआत में कम करना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर अपने पैरों को आगे पीछे से हिला लीजिए, रिलैक्स मोड में कर लीजिए ऐसे। और शुरुआत में ज़्यादा करोगे तो दर्द बढ़ जाएगा, बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास फ़ोन आते हैं कि दर्द बढ़ गया। पूछता हूँ ज़्यादा कर ली, बोलती ज़्यादा कर ली, तो ज़्यादा नहीं करनी, आराम आराम से करना है। ये जो एक्सरसाइज बताई है ये सीख लो। अब भी नहीं सीखोगे, रोज़ाना मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, अब भी नहीं सीखो, कब सीखोगे? पर नहीं, जब दर्द होगा तब सीखेंगे। अधिकतर तो ये वेट करे कि दर्द होगा ना तब सीखें, हमें क्या मतलब, ये ऐसे भुगता है रोज़ाना। तो सीख लीजिए, रोज़ाना कर लीजिए, ठीक है। जिस तरह डॉक्टर साहब ये खान पान तो ऐसा है कि एक्सरसाइज तो हो जाए, जैसे ग्रीस की पूर्ति जो होती है, ग्रीस की पूर्ति पहले तो एक्सरसाइज करनी है। हाँ जी, हाँ जी। फिर हमें पौष्टिक आहार लेना है। हाँ जी, हाँ जी। एक ये चीज़ ध्यान देंगे, क्या नहीं खानी है। खट्टी चीज़ें आपको नहीं खानी है। अच्छा। खट्टी में कोई भी हो, चाहे फल फ्रूट हो, चाहे कुछ भी हो आइटम, मतलब खट्टी चीज़ नहीं खानी है। टमाटर सब्जी में खा सकते हैं। अच्छा। और भी जो खट्टे आइटम है, छाछ है, दही है, वो नहीं खाने हैं। जिस तरह सुबह ले लेता हूँ, सुबह अगर ज़्यादा इच्छा हो रही है तो ले लेना। अगर आपको जैसे आज आपने दही खा लिया या छाछ खा ली, तो दूसरे दिन दर्द बढ़ गया तो उसको बंद करनी पड़ेगी। ठीक है ये कल मैंने दही खाया था, आज मेरा दर्द बढ़ गया, तो छोड़नी पड़ेगी। नहीं बढ़ता है तो थोड़ा बहुत ताज़ा ताज़ा आप ले सकते हैं, ठीक है। दही ले सकते हैं। और जो भी खट्टे फल है और बाईवादी चीज़ें हैं, चावल है, राजमा है, ये तो भूल कर भी ना खाएं। चावल राजमा, या किसी के घर चले गए उसने शिकंजी बना दी, वो क्या कहेंगे, पीले पीले 1 गिलास तो है, क्या फ़र्क पड़ेगा। शिकंजी 1 गिलास भी नहीं पीनी। आगे अब गर्मी आ रही है, किसी के जाएंगे तो शिकंजी बना देगा, हमारा मन करेगा, अला कई दिन हो गए पिया, 1 दिन में क्या उससे। तो नींबू तो भूल कर भी नहीं पीना है, ठीक है। परहेज करेंगे तब जाके सुधार होगा। और कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी है। कोई ज़्यादा बड़ी मुसीबत आ जाए भैया तो एक्सरसाइज नहीं होगी, तब अलग बात है। नहीं, कोई भी बहानेबाजी किए बिना एक्सरसाइज रोजाना करनी है। खान पान हो गया, और सैर नहीं करनी है, ठीक है जी, ठीक है। जब तक आराम नहीं हो जाता। हाँ, जब तक आराम नहीं हो जाए। सैर कोई भी नहीं करेगा। सैर करोगे तो ये घुटने घिसेंगे, हड्डी घिसेंगी। किसी के बहकाव में ना आए। जो कई डॉक्टर हैं, जो पब्लिक डॉक्टर, घूमया करो घूमया करो घूमया करो, ये आपको घुटने तोड़वा के अलग हो जाएंगे। खुद गए होंगे तब पता चलेगा। मैं देखता हूँ पार्क में लगड़ा के चल रहे हैं, पर घूम रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ भर दिया कि घूमो, नहीं तो घुटने जाम हो जाएंगे, ठीक है। घुटने जाम नहीं होंगे आपके अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो। आप पैर ऊपर कर लो। मैं 2-3 महीने डॉक्टर साहब लगातार, मतलब अब घूमने की मना कर दी है ना मैंने, जब मैंने घूमने की मना कर दी है यही, अब तो क्या करेंगे, मैं आपको ऐसी एक्सरसाइज बता दूंगा, घर बैठे आप आराम से अपना मोटापा भी घटा लोगे। कैसे? पैर खोल लो, पैर खोल के ये चाहे बांधे रखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चाहे बांधे रखना, इच्छा करे तो खोल देना। अब ये वाली एक्सरसाइज करो आप। ये कितनी बार कर सकते हो आप? 20-25। अच्छा
ये शुरुआत में करनी है 20-25, 20 से 50 करनी है। बाद में कितना भी कर सकते हो। किसी का पेट बढ़ा हुआ है, वजन बढ़ा हुआ है ना, इसको 100 बार से लेके 500 बार रोजाना आदत डाल लो, मोटापा रहेगा नहीं। 100 बार से लेके 500 बार, ऐसे नहीं कि मैं तो 20-25 कर लेता हूँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। 100 बार से लेके 500 बार करनी पड़ेगी, तब जाके ये पेट घटेगा, वजन घटेगा। एक ये बहकावा में ना है कि वजन की वजह से भाई मोटापा बढ़ रहा है, इस वजह से घुटनों में दर्द है, नहीं। घुटनों में दर्द होता है आपके अलाइनमेंट बिगड़ने की वजह से, आपकी मांसपेशियां कमज़ोर होने की वजह से, खान पान की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से। नहीं, कितने मोटे लोग हैं जो आराम से रह रहे हैं, उनके घुटनों में दर्द नहीं है। मेरे पास तो 40-40 किलो के आदमी आते हैं, उनके घुटनों में दर्द है। अब बताओ, तो भ्रम में ना रहे। फिर भी मोटापा आपको अच्छा नहीं लगता तो एक्सरसाइज करें रोज़ाना, ठीक है। अगले जो एक्सरसाइज है, अब चक्की चलाओ बिना हाथ मोड़े। चक्की चलाना सीख लीजिए बिना हाथ मोड़े, अच्छी बेस्ट। बिना हाथ मोड़ने का मतलब क्या होता है, देखो 2 हमें केंद्र बिंदु बनाने हैं, एक तो ये पंजा और एक अपना घुटना। हमारे हथेली यहाँ आएंगे, एक हथेली यहाँ पे आएंगे। अब बिल्कुल हाथ सीधे कर लो और आगे झुक जाओ ऐसे। कमर दर्द वाले नहीं करेंगे, सावधानी जरूरी है। जिनके कमर में दर्द है वो रुक जाइए, वो नहीं करेंगे। आगे आए, अब पीछे लेके जाएंगे, हाथ यहीं के रहेंगे और पीछे लेके जाओ। नहीं, आप झुक जाइए पीछे ऐसे, घुटने पे आ गए, अब सीधे आओ ऐसे। मतलब हाथ सीधा रखेंगे और पीछे झुकना पड़े। हाँ, ये और झुक जाओ पीछे, 120 डिग्री का कोण बना दो और आगे झुक जाओ, फिर पीछे झुक जाओ। अब यहाँ पे खिंचाव पड़ेगा, इसमें परफेक्ट हो जाइए। ये रोज़ाना कम से कम 20 बार करनी है, फिर इसको भी 100 बार तक लेके जाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। शुरुआत में 10-10 बार करेंगे, ठीक है। शुरुआत अब एंटी क्लॉकवाइज करो। थोड़ा जोर पड़ेगा, मोटापा भी घटेगा, आप मजबूत भी होंगे, आप ऊर्जावान भी होंगे। घूमने में कोई जोर नहीं पड़ता, घूमने में तो घुटने खराब होते हैं, सबके रगड़े जाएंगे, ऐसे ही घूमते रहते साहब बने। नहीं, कोनी मोड़ लिया आपने, कोनी नहीं मोड़नी, कोनी सीधी रखनी है। ठीक है सर। मेहनत करनी है, मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, मेहनत नहीं करोगे तो कामयाब नहीं होगे। नहीं, अपने ऑपरेशन के लिए तैयार रहो। और ऑपरेशन में भी गारंटी नहीं है कि आपके घुटने 100% ठीक हो जाए। कई ऑपरेशन कराए हुए भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, उसके बाद भी दर्द रहता है। तो ऑपरेशन से बचना है तो पहले 6 महीने एक्सरसाइज कर लो, फिर आपकी इच्छा है तो कर लेना, ठीक है। अब नाव चलाओ, नाव देखिए, पतवार चलाओ। हाँ। आगे झुक जाओ, ये ऐसे, और पीछे लेके जाओ और फिर ऐसे ले आओ, ऐसे आगे झुक जाओ। जितना आगे झुका जाए उतना आगे झुक जाओ। कमर दर्द वाले नहीं करेंगे। सावधानी ये है कि कमर दर्द वाले, आगे झुकने वाले कोई भी अभ्यास नहीं करेंगे, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ठीक है। इसको फास्ट करते रहो, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये कर लो 100 बार, कहाँ रहेगा मोटापा। तो घूमने की ज़रूरत नहीं है, बैठे बैठे वजन घटा लो, एंटी क्लॉकवाइज कर लो। अब नीचे से ऊपर लाओ, थोड़ी ही मेहनत लगेगी और इतनी मेहनत कर लो कि थोड़ा पसीना ऐसे पूछ लो बस, ठीक है। मोटापा घट जाएगा। और एक बात और ध्यान दे लो, किलो के चक्कर में पड़े रहते हैं। जी मेरा 2 किलो वजन घट जाए ना, 2 किलो, अरे 2 किलो में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 2 किलो क्या, आप मेहनत करोगे तो जितना चाहोगे उतना घटा लोगे। और जितना भगवान ने दिया है वो रहने दो, अपन ऊर्जावान रहो, मजबूत रहो। क्यों जी? बिल्कुल सही बात है। पसीने चमकने लग रहे हैं इनके। अरे थोड़े थोड़े करिए, थोड़े थोड़े करें अभी तो। हाँ, शरीर का पूरा जोर। हाँ, अब रस्सी खींचो, अब कंधों के, हाँ रस्सी ऊपर से फटाफट फटाफट खींचते रहो, फटाफट फटाफट, हाँ ऐसे। ये बात थोड़ा और तेज, हाँ और तेज, फटाफट फटाफट, ठीक है। हाँ जी। ये भी 100 बार खींच लो। अब दूध भी लो। दूध कैसे पिलाते हैं? दूध कड़ावनी में। वो किस्ती वाला ध्यान रहेगा सर। हाँ, दूध भी लो, ये हाँ। और दूध इतनी जल्दी मक्खन नहीं निकलता, कम से कम आधा घंटा तो हमारी माँ है ना ऐसे एक्सरसाइज जबरदस्ती सब भी। हाँ, अब जिसमें दूध रहता क्या बोलते उस कड़ावनी। हाँ, कड़ावनी में दूध रहता और आधे घंटे तक ऐसे करती थी माई आधे घंटे तक। आप कर लोगे आधे घंटे ऐसे कर लोगे तो मोटापा कम हो जाएगा। पर नहीं, 5-10 बार किया, थक गए। थकना नहीं है, मेहनत करोगे तो देखो सब कुछ कर सकता है। सही बात है, ठीक है। और भी एक्सरसाइज है, जैसे बैठ के ऐसे 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 करना, है ना। सारे वीडियो मैंने बना रखे मोटापा घटाने वाले, आप देखो पहले। जो वीडियो समझ में नहीं आए भाई और
चाहिए तो यूट्यूब पे लिखो जो मोटा घुटनों के दर्द में मोटापा घटाएं योगाचार्य बजरंग, वही वीडियो आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। और करोगे? आप बता दो 10-5 मिनट और आप चलो पालती लगा लेना, वेट खोल दो। अब पालती लगाओ, लगती है पालती? लग जाए डॉक्टर साहब। पहले दिन डॉक्टर मना करेंगे पालती मत लगाओ। डॉक्टर साहब उनको एक्सरसाइज बता दो कि एक्सरसाइज कर लो, ये तो बताएंगे नहीं डॉक्टर साहब भी। पालती नहीं लगाना, नीचे नहीं बैठना। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो पालती भी लगा सकते हैं और आप नीचे बैठ सकते हैं। एक्सरसाइज नहीं करोगे तो पालती भी नहीं लगेगी और नीचे भी नहीं बैठोगे, और भी ज़्यादा शरीर अकड़ जाए, और वो सारा शरीर अकड़ जाएगा। हाँ जी। अब ये एक हाथ यहाँ और एक हाथ ऊपर, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब से चेंज कर लो ऐसे, फिर ये हाथ यहाँ, या ऊपर ऐसे, ये ऐसे साइड से ऐसे जाएगा। देखो ऐसे, ये हाथ ऐसे गया, हाँ जी। फिर ये हाथ यहाँ लगाए, फिर ऐसे गया। अब साइड की जो चर्बी है ना, ये कम करने के लिए। हाँ जी। एक बार डॉक्टर साहब थोड़ा एक बार और बताना। अभी बताता हूँ, मैं ऊपर बैठता हूँ, थोड़ा पीछे सरको, साथ ही बैठता हूँ। ठीक है, बैठ गए। हाँ जी, हाँ जी। ये एक हाथ यहाँ ऐसे, ये हाँ जी, ये हाथ यहाँ लगा लिया, हाथ ऊपर कर लिया। अब ये हाथ यहाँ जाएगा, ये हाथ यहाँ जाएगा। ये कर लो मेरे साथ। अब ये बात ठीक है। ठीक सर। और इसके बाद फिर एक हाथ यहाँ, एक हाथ पीछे ऐसे, ये हाँ जी। ये भी कर लो। ये हाँ, 1 घंटा पूरा दे दो, समय हो तो 1.5 घंटा दे दो। ठीक है, तो घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तख्त पे कर लो, नीचे बैठ के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मतलब 50 से कम कोई भी एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है डॉक्टर साहब। पर धीरे धीरे 10-15 दिन आदत डाल लेना, फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहना। ठीक है। और 50 पार कर लो, 100 बार कर लो, 100 के 200 बार कर लो। बढ़ा सके, कम नहीं। बढ़ा सब कम नहीं रहने चाहिए, तब जाके मोटापा घटेगा। जी। ठीक है, आप भी अच्छे से समझ लीजिए। जो रोज़ाना योग सीखना चाहते हैं, घुटनों की एक्सरसाइज या कमर की, गर्दन की, जो भी एक्सरसाइज सीखना चाहते हैं, शुगर की, तो आप हमसे जुड़ जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे सदस्य बन जाएंगे। और जो पुराने साथी हैं, ऐसा वीडियो सबके पास भेज दीजिए, देखो हम कैसे कर रहे हैं। और आपको भी सीखना है और दूसरों को करवाना है। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। तो जुड़ जाइए, सबको योग सिखा दीजिए, सबका भला हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने सीख लिया और दूसरों को नहीं बताया। आप सीखो और अच्छे से करो। और विशेषकर घुटनों की एक्सरसाइज है ना, ये 10 एक्सरसाइज याद कर लो और सबको सिखा दो। और जो मैंने 5 आइटम बताए हैं, 5 उपकरण बताए हैं, वो आप मेरे से मंगा सकते हैं। मेरे नंबर है 94 662 23 669। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दो कि हमें किट चाहिए। 1500 रुपये किट है और प्लस में कोरियर खर्चा है। अच्छा लगे तो मैसेज कर देना, नहीं तो अपना कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। या फिर आपको समझ में नहीं आया है वीडियो देख के, तो आप मेरे केंद्र पे आ सकते हैं। मेरा केंद्र है, यानी कि सेंटर है, हरियाणा में नारनौल शहर है, उसमें महेंद्रगढ़ रोड पे एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी के नाम से ही सेंटर है। आप कभी भी आ सकते हैं, सोमवार से रविवार तक सुबह 10 से 6 बजे तक। आने से पहले एक बार शाम को फ़ोन ज़रूर कर ले, हो सकता है उसी दिन मेरे को कोई काम हो जाए या आधा दिन की छुट्टी करनी पड़ जाए, तो आपको स्पष्ट हो जाए कि मैं कब तक मिलूँगा। ठीक है, तो ऐसे आप भी करते रहिए योग, जैसे ये हमारे कृष्ण जी कर रहे हैं। पसीने पसीने हो गए हैं। कम हो गए डॉक्टर साहब। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। देख लो पसीने।